Good morning. Today we discuss about the abortion. First, we introduce about the abortion. Abortion come in early pregnancy. प्रेगनेंसी के अंदर जो हेमरेज कंडीशन होती है वो टू के अंदर डिवाइड होती है. फर्स्ट, रिलेटेड टू द प्रेग्नेंट स्टेट. Second, associated with the pregnant state. Related to pregnant state include abortion, ectopic pregnancy, hydrated form mole, and implantation bleeding. Implantation bleeding means abruptio placenta and associated with pregnant state. Associated, it means include gynecological disease like vascular ectopy, erosion, polyps, ruptured varicose vein, and malignancy of reproductive system. According to this, we know about abortion come related to the pregnant state. Next, definition of abortion. Abortion is the expulsion or extraction from its mother of an embryo or fetus weighing 500 gram or less when it is not capable of independent survival according to WHO. WHO के अकॉर्डिंग अबॉर्शन जो है वो कंसीव प्रोडक्ट जो रहता है उसको मदर के थ्रू एक्सपल्सन और एक्सट्रक्शन है जिसका जो वेट रहता है वो 500 ग्राम या उससे भी कम रहता है और वो बाहर आउटर लाइफ में सरवाइव करने में इंडिपेंडेंट सरवाइव करने में क्या रहता है अनेबल, उसको बोलते हैं अबॉर्शन. अबॉर्शन जो है मेनली 22 वीक ऑफ जेस्टेशन. अभी जो है वो 24 वीक ऑफ जेस्टेशंस इंक्लूड किया गया है. इसके अंदर क्या होता है 22 वीक तक फीटस का जो वेट रहता है अप्रोक्स 500 ग्राम रहता है. तो जो लीगल अबॉर्शन है उसको हम कब तक कर सकते हैं 24 वीक ऑफ जेस्टेशन के अंदर. द एक्सपल्ड एम्ब्रायो और फीटस इज कॉल्ड अबोर्टस. जो कंसीव प्रोडक्ट बाहर निकलता है उसको क्या कहेंगे अबोर्टस. नेक्स्ट वी कम ऑन इंसिडेंस. इंसिडेंस जो है वो डिफ़िकल्ट टू वर्क आउट प्रोबेबली कितना परसेंट रहता है. मेनली जो 10 to 20% क्लिनिकल रजिस्टर्ड प्रेगनेंसी जो रहेगी वो चांसेस ऑफ अबॉर्शन के अंदर इंक्लूड करते हैं. द नंबर ऑफ अबॉर्शन परफॉर्म्ड वर्ल्ड वाइड with 41.6 million in 2003, 43.8 million in 2009. In India, about 6 million abortion are take place. 2 million abortion are spontaneous and 4 million induced type of abortion. 38,000 death from unsafe abortion usually worldwide. Worldwide के अंदर 38,000 जो है वो अनसेफ अबॉर्शन की कैटेगरी के अंदर आता है. अनसेफ अबॉर्शन मतलब इलीगल टाइप ऑफ अबॉर्शंस. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ अबॉर्शन. अबॉर्शंस जो मेनली 2 के अंदर डिवाइड होता है. एक होता है स्पॉन्टेनियस और सेकंड होता है इंड्यूस्ड. स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन जो वर्ड से पता पड़ रहा है सडनली, इसे अदर नॉन एज मिसकैरेज. स्पॉन्टेनियस जो है वो 2 के अंदर कैटेगराइज रहता है आइसोलेटेड एंड रिकरेंट. आइसोलेटेड ओनली वन टाइम एंड रिकरेंट इट मीन्स कंटिन्यू एपिसोडिक अबॉर्शंस जो होते हैं वो आते हैं रिकरेंट के अंदर. आइसोलेटेड जो है वो वापस डिवाइड है थ्रेटेंड अबॉर्शन, इनएविटेबल अबॉर्शन,
कंप्लीट अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन, सेप्टिक अबॉर्शन। फिर उसके बाद इंड्यूस्ड अबॉर्शन जो है वो 2 कैटेगरी के अंदर आते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी और इलीगल। एमटीपी मीन्स जो अकॉर्डिंग टू एमटीपी एक्ट जो अबॉर्शन इंड्यूस किए जाते हैं वो आते हैं एमटीपी कैटेगरी के अंदर। इलीगल अबॉर्शंस जो एमटीपी के जो इंडिकेटर्स रहते हैं, जो क्राइटेरिया होते हैं, उसके अपोजिट जो अबॉर्शन इंड्यूस्ड होता है उसको बोलते हैं इलीगल टाइप ऑफ अबॉर्शन, जिसकी वजह से क्या होता है, मैटरनल डेथ या गायनेकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस डेवलप होते हैं। नेक्स्ट है कॉजेस। कॉजेस के अंदर फर्स्ट कॉज जो है वो है जेनेटिक कॉज। जेनेटिक कॉज जो मेनली 50% जो रहेगा वो मिसकैरेज का मेन रीज़न रहता है। जेनेटिक्स कॉजेस के अंदर ऑटोसोमल ट्राइसोमी के अंदर मेनली जो क्रोमोसोम 16 की जो ट्राइसोमी होती है वो मेनली इसके अंदर आएगी। पॉलीप्लॉइडी, मोनोसोमी या स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट। स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट के अंदर आता है ट्रांसलोकेशन, डिलीटेशन, इन्वर्सन एंड रिंग फॉर्मेशन। सेकेंड जो है वो होता है एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक। एंडोक्राइन जो है मेन सिस्टम होता है जिसका रोल रहता है टू मेंटेन प्रेगनेंसी। इसके लिए ल्यूटियल फेज और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ल्यूटियल फेज डिफेक्ट की वजह से क्या होगा, जो इम्प्लांटेशन साइट है या जहाँ प्लेजेंटा अटैच होता है वो साइट जो है प्रॉपरली डेवलप नहीं होती। तो फर्स्ट इम्प्लांटेशन के अंदर जो कंसीव प्रोडक्ट है उसको इम्प्लांट होने में प्रॉब्लम आएगी, और साथ में जो प्लेजेंटा के डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर जो स्पेस चाहिए, एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस चाहिए वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होती, तो उसकी वजह से भी चांसेस ऑफ अबॉर्शन डेवलप होता है। नेक्स्ट मेटाबॉलिक के अंदर होता है थायराइड हार्मोन डिस्टर्बेंस, हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म या डायबिटीज़ मेलाइटस, ये आते हैं मेटाबॉलिक फैक्टर्स के अंदर। फिर नेक्स्ट आता है एनाटॉमिकल अबनॉर्मलिटीज़। एनाटॉमिकल अबनॉर्मलिटीज़ के अंदर है कि जो एबनॉर्मलिटीज़ जो है वो 2 टाइप्स की होती है, कंजेनाइटल और एक होती है एक्वायर्ड। कंजेनाइटल मीन्स कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेनली यूट्रस या सर्विक्स का फुल्ली डेवलपमेंट नहीं होता है, माल फॉर्मेशन होता है। सर्विक्स के अंदर सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, यूट्रस के अंदर बाइकॉर्नूट और सेप्टेड यूट्रस, ये कंडीशन होती है। इसकी वजह से क्या होगा, यूट्रस की जो डिस्टेंटिबिलिटी प्रॉपर्टी रहती है एक्सपेंड होने की वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होता। साथ में जो डेवलपिंग एम्ब्रायो और फीटस जो रहेगा उसके लिए प्रॉपरली स्पेस अवेलेबल नहीं रहता यूटेराइन कैविटी के अंदर, जो आगे जाके डेवलपमेंट ऑफ अबॉर्शन करेगा। फिर नेक्स्ट होता है एट्रोजेनिक कोज। एट्रोजेनिक कोज के अंदर है फाइब्रॉइड यूट्रस, पॉलिप्स, इरोजन या सिनकाई ऑफ यूट्रस या डीएनसी, कंटिन्यू डीएनसी प्रोसीजर की वजह से क्या होगा, जो प्लेजेंटा की जो थिकनेस है वो प्रॉपरली जहाँ इम्प्लांटेशन साइट होती है वो जो एंडोमेट्रियम है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होती, तो इसकी वजह से क्या होगा, चांसेस ऑफ अबॉर्शन रहेगा, क्योंकि इम्प्लांटेशन साइट जो है प्रॉपरली स्पेस नहीं मिलता या यूट्रोफीटो प्लेजेंटल सर्कुलेशन के लिए प्रॉपरली स्पेस अवेलेबल नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्या रहता है, इन्फेक्शन। इन्फेक्शंस के अंदर जो रहते हैं वायरल इन्फेक्शन लाइक रूबेला, साइटोमेगलोवायरस और HIV वायरस, पैरासाइट लाइक मलेरिया, टॉक्सोप्लाज्मोसिस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक क्लेमाइडिया, ब्रूसेला, स्पाइरोचिट्स,
जो है मेनली बिफोर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी अबॉर्शन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। नेक्स्ट, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर। इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर मेनली क्या रहता है, ऑटो इम्यूनिटी डेवलपमेंट, ऑटो एंटीबॉडी डेवलपमेंट। इसके अंदर क्या होगा, जो कंसीव प्रोडक्ट है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी या साइटोकाइंस या अदर इम्यूनो मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, सीक्रेशन होगा, जो वो प्रॉपरली उसको जो कंसीव प्रोडक्ट है उसको इम्प्लांट होने में या इम्प्लांट होने के बाद उसको वहाँ से रिमूव करने के लिए रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। लाइक एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम है या अदर कोई डिजीज़ है, उसके अंदर मेनली ये रहेगा। नेक्स्ट होता है थ्रोम्बोफीलिया। थ्रोम्बोफीलिया के अंदर क्या रहेगा, ये अर्ली और लेट मिसकैरेज के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा। इसके लिए क्या होता है, जहाँ पे फीटोप्लेजेंटल सर्कुलेशन साइट है वहाँ पे इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन एंड थ्रोम्बोसिस डेवलप हो जाता है। साथ में प्रोटीन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है। उसकी वजह से क्या होगा, क्लोटिंग फैक्टर डेवलप होने की वजह से फीटोप्लेजेंटो सर्कुलेशन प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा और फीटस को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो नहीं मिलती, जिसकी वजह से फीटस की डेथ होके अबॉर्शन होने के चांसेस रहेगा। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग, इसमें क्या होता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का लेवल बॉडी के अंदर इंक्रीज़ हो जाता है और ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, तो फीटस को जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपरली अवेलेबल नहीं रहेगी, फीटस डेथ हो जाता है। अल्कोहल के अंदर सप्रेशन रहता है, उसकी वजह से भी प्रॉपरली ऑक्सीजन सप्लाई नहीं रहेगी। अननेसेसरी एक्सपोजर ऑफ एक्सरेज जो है उसकी वजह से भी अबॉर्शन होगा। कॉन्ट्रासेप्टिव्स एजेंट जैसे आईयूडी इंसर्शन करना या ओरल पिल्स लेना, उसकी वजह से भी अबॉर्शन होगा। या टेरेटोजेनिक्स ड्रग्स जो है उनका यूज़ हो रहा है, तब भी चांसेस ऑफ अबॉर्शन रहेगा। या वुमेन जो है वो अननेसेसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव के कांटेक्ट में आ रही है, तो उसकी वजह से भी चांसेस ऑफ अबॉर्शन रहता है। फिर नेक्स्ट होता है अनएक्सप्लेन्ड। अनएक्सप्लेन्ड जो है वो 40 to 60% जो है कॉजेस ऑफ अबॉर्शन जो है वो होता है अनएक्सप्लेन्ड। इट मीन्स कि अननोन रीजन का प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं है कि अबॉर्शन का कारण क्या है, वो आएगा अनएक्सप्लेन्ड के अंदर। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ मिसकैरेज। मैकेनिज्म ऑफ मिसकैरेज जो है उसको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है। डिपेंड ऑन जेस्टेशनल वीक। फर्स्ट बिफोर 8 वीक, सेकेंड बिटवीन 8 वीक एंड 14 वीक, थर्ड बियॉन्ड 14 वीक। बिफोर 8 वीक क्या होता है कि जो कंसीव प्रोडक्ट रहता है वो ओवम और एम्ब्रियो रहता है, उसके प्लेजेंटा का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं रहता, वो एक सर्कुलर ओवम लाइक मास एक स्ट्रक्चर टाइप का रहेगा। ठीक है, तो वो क्या रहेगा, वो कंप्लीट एक साथ ही बाहर आके एक साथ रिमूव होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सर्वाइकल मिसकैरेज। एक साथ वो सर्विक्स के अंदर आ जाता है, मे बी सर्विक्स ओपन और नोट, जो जहाँ पे वो इम्प्लांट होता है वहाँ पे उसका कोई भी पार्ट प्रेजेंट नहीं रहता, तो हम उसको फाइंड अप करते हैं 8 वीक के अंदर, है ना। बिफोर 8 वीक द ओवम सराउंडेड बाय द विलाई with the decidual covering is expelled out intact. Sometimes the external os fail to dilate so that the entire mass is accommodated in the dilated cervical canal and is called cervical miscarriage. Second, between 8 week and 14 week. बिटवीन 8 एंड 14 वीक्स के अंदर क्या होता है, प्लेजेंटा का डेवलपमेंट स्टार्ट होके 12 वीक पर कंप्लीट भी हो जाता है।
तो एक्सपल्सन ऑफ द फीटस कॉमनली अकर लिविंग बिहाइंड द प्लेजेंटा एंड द मेम्ब्रेन. A part of it may be partially separated with brisk hemorrhage or remains totally attached to the uterine wall. तो इसके अंदर क्या होगा कि जो फीटस है वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है, और पीछे उसके जहाँ पे इम्प्लांटेशन साइट जो रहेगी वहाँ पे प्लेजेंटा रहेगा और साथ में अम्नियोन और पोरियोन मेम्ब्रेन जो है वो रिमेन रहती है. Third, beyond 14 week. Beyond 14 week, the process of expulsion is similar to that of mini labor. The fetus is expelled first, followed by expulsion of the placenta after a varying interval. कि 14 वीक के बाद जब अबॉर्शन होता है तो उसके अंदर क्या होगा कि जो प्रोसेस, जो मिनी लेबर के जो स्टेप्स चलते हैं, स्टेजेस ऑफ लेबर, वो सेम स्टेज अबॉर्शन के अंदर भी रहेंगे. इसके अंदर फर्स्ट जो है वो फीटस आउट होगा, फिर प्लेजेंटा भी लास्ट थर्ड स्टेज जो रहेगी उसके अंदर प्लेजेंटा भी आउट होगा, और वो भी एक प्रॉपरली टाइम बाद. नेक्स्ट, थ्रेटेंड अबॉर्शन. थ्रेटेंड अबॉर्शन condition in which miscarriage has started but has not progressed to a state from which recovery is impossible. थ्रेटेंड अबॉर्शन जो है वो अबॉर्शन का, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का एक टाइप होता है. इसके अंदर क्या होगा कि अबॉर्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है लेकिन वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन इसके अंदर रिकवरी जो है वो इम्पॉसिबल रहेगी. क्लिनिकल फीचर्स के अंदर है कि जो पेशेंट है उसको थोड़े टाइम के लिए क्या है, जब तक कंटिन्यू प्रेगनेंसी उसकी रहती है तब तक उसको क्या रहेगा, अमीनोरिया कंडीशन रहेगा. फिर जब अबॉर्शन जब रहेगा तब पर्सन कंप्लेन करता है स्लाइट ब्लीडिंग पर वजाइना. पेन जो रहेगा इसके अंदर वो क्या रहेगा, यूजुअली पेनलेस ब्लीडिंग रहेगी, और वुमेन कंप्लेन कर सकती है माइल्ड बैकएक और डल पेन इन लोअर एब्डोमेन. नेक्स्ट जो है पेल्विक एग्जामिनेशन के अंदर जो फील्ड रहेगा, पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे मैनुअली एग्जामिनेशन, पीवी एग्जामिनेशन के थ्रू. तो जो सर्विक्स है और जो यूट्रस है वो सॉफ्ट फील रहेगा, और जो एक्सटर्नल ऑस ऑफ सर्विक्स है वो क्लोज्ड रहेगा. साथ में इसके अंदर ब्लड टेस्ट किया जाता है. ब्लड टेस्ट जो है वो टू आइडेंटिफाई द हीमोग्लोबिन, हेमेटोक्रिट, एबीओ एंड आरएच ग्रुपिंग के लिए. ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी रिक्वायर्ड रहे तो उसके लिए आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी टेस्ट भी इसके अंदर किया जाता है. साथ में टू फाइंड अप आरएच फैक्टर, अगर एंटी डी गामा ग्लोबुलिन देना है तो उसके लिए करेंगे. यूरिन टेस्ट टू फाइंड अप द प्रेगनेंसी कंफर्मेटरी टेस्ट. नेक्स्ट, अल्ट्रासोनोग्राफी जो है वो एग्जैक्ट कंफर्मेटरी टेस्ट होता है जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देगा अबाउट द प्रेगनेंसी के लिए. नेक्स्ट, मैनेजमेंट के अंदर रेस्ट करना है वुमेन को. रेस्ट कब भी, जब तक ब्लीडिंग कंटिन्यू रहती है तब तक. ड्रग्स देना है. ड्रग्स जो होती है वो लोअर एब्डोमेन पेन को रिलीव करेगी. रिलीफ ऑफ पेन में बी एंश्योर्ड बाय डाइजीपाम 5 mg टेबलेट ट्वाइस डेली. फिर प्रोजेस्ट्रॉन इंड्यूस करना है. प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ इंड्यूस करेगा. फिर नेक्स्ट, एडवाइस ऑन डिस्चार्ज जो है पेशेंट को एटलीस्ट 2 वीक तक रेस्ट करना है, अवॉइड हैवी वर्क. फिर उसके बाद फॉलोअप के अंदर रिपीट सोनोग्राफी की जाती है 3 to 4 वीक के अंदर.
जो इंडिकेट क्या बताएगी कि जो भी कंसीव एरिया है वहाँ पर क्या प्रोग्नोसिस है।